हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो वैदिक साहित्य के बारे में देखा था हमने, आर्यों के भारत में आगमन के बारे में देखा था और तथ्यों को मैंने जिक्र किया था कि आर्य कहाँ से आए थे, भारतीय थे या विदेशी से आए थे, विदेशों से आए थे। तो अलग अलग तर्क, अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग तर्क थे, उनका मैंने जिक्र किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हम बात करेंगे वैदिक साहित्य। क्योंकि मैंने बताया था कि उनको समझने के दो तरीके के साक्ष्य थे, एक थे पुरातात्विक, दूसरे थे साहित्यिक। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर हमने बताया था कि दो तरीके के साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें से कई विदेशी साहित्य भी कह सकते होंगे, लेकिन कुछ भारतीय जो साहित्य थे उनके बारे में है। तो उनकी जब हम चर्चा करेंगे तो हमें आता है वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य की हम बात करेंगे। वैसे आप देखेंगे कि ईरान में भी एक फेमस ग्रंथ है, इसको बोलते हैं जिंद अवेस्ता। तो जिंद अवेस्ता में भी कई सारी फेमस चीज़ें मिलेंगी, उनका भी हम आगे जिक्र करेंगे कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ से जो देखेंगे तो ऋग्वेद से समानता, इसके आधार पर लगता है कि ये आर्य जो थे वो वहीं से आए थे। तो उनके हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत के बारे में। चूंकि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसी है, और इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और इसमें जब डिवीजन मैंने बताया था, और इसमें भी, और जब हम इसको और भी आगे आने वाले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर दोनों के बीच में क्या समानता थी, क्या क्या कैसे कैसे काल था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। इसमें देखेंगे इसकी रचना जो थी, वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत हैं, आर्य विद्वानों ने की थी। और आर्य शब्द जो है वो किसी जाति सूचक नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। और इसमें देखेंगे तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। और इसी शब्द का जिक्र हमें जिंद अवस्था में मिलता है। जिंद अवस्था में आर्य को बोला गया ऐरय बोला गया है जिंद अवस्था में। तो याद रखिएगा, जिंद अवस्था में आर्य शब्द को क्या बोला गया है? बोला गया है ऐरय शब्द जिंद अवस्था, जबकि इसका जिक्र हमें आगे चल करके ऋग्वेद में भी कई बार मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब चूंकि वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत की जब हम बात करें तो हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे। तो वैदिक साहित्य है कैसा? तो ये श्रुति साहित्य है, मतलब कि इस काल में लिपि प्रचलन में नहीं थी, लिपि वगैरह इस काल में प्रचलन में थी नहीं। जो कहते हैं ना कि मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी पिता पुत्र के द्वारा कही गई बातों को आगे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहा, उसके बाद में इसका संकलन किया गया। तो इस काल में वैदिक साहित्य को हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य जो टाइम पीरियड है वैदिक काल, ये कह सकते हैं यहाँ पर लिपि कोई प्रचलन में थी नहीं। तो क्या है? श्रुतियों के आधार है, मतलब सुनी हुई बातें हैं। तो लिपि का ज्ञान नहीं है। इसका जो संकलन करता है वो कृष्णदेवपायन है। कृष्णदेवपायन को वेदव्यास भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? आगे चल करके इसको संकलन किया था। अब ये जो साहित्य है इसमें और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य को हम बोलते हैं दैवी है, मतलब देवताओं के द्वारा ऋषि मुनियों को दिया गया, उसके बाद आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है, फिर संकलन किया गया, दैवी है। और इसको बोला गया अपौरुषेय, मतलब किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, तो इसको बोला गया पुरुष अपौरुषेय। संहिता मतलब संकलन करता, संकलन के रूप में संकलन किया गया ना, तो उसको संहिता का नाम दिया गया और नित्य नाम दिए गए। इतने सारे नाम जो दिए गए हैं वो वैदिक साहित्य को बोलते हैं। तो इनको याद रखेगा, दैवी, अपौरुषेय, संहिता और नित्य, ये सब नाम है किसके? वैदिक साहित्य के। वैदिक साहित्य को जब हम डिवीजन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, एक है वेद, दूसरा है, अब तोड़िए इसको, देखिए वेद है, वेद के बाद इसको हम ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्य के बाद उपनिषद। चार पार्ट में इसको हम तोड़ेंगे। अब इसमें जब देखेंगे वेद है, तो वेदों के नाम से सबसे पहले हमें यही जानना है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो चार प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हैं। चार वेद जो हैं इसका भी हम डिवीजन करेंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियोज में पढ़नी है। तो वैदिक साहित्य में मैं वेद देखेंगे। वेद को ही जब हम और पार्ट में डिवीजन करेंगे तो वेदों के कई प्रकार में देखने को मिलेंगे, मतलब होता नहीं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से, तो उसमें भी देखेंगे। तो ऋग्वेद के भी कई सारे पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे ऋग्वेद का है साकल है, मांडुक्य है, वास्कल है, सांख्यायन है, तो ये सारे पार्ट मिलेंगे। इसी तरीके से यजुर्वेद के भी होंगे, सामवेद के भी होंगे। और इसके बाद हम पुरोहित की बात करेंगे, जो इनको उद्गाता थे, मतलब जो पुरोहित थे उनकी हम बात करेंगे। जो उसके बाद हम बात करेंगे ब्राह्मण की। ब्राह्मण कोई और नहीं, ये वेदों के ग्रंथ हैं, अर्थात जो वेद थे वो बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखे हुए थे, तो उनको सरल भाषा में लिखे गए, उनको बोला गया ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखिएगा। वेद का ही, मतलब वेदों के बारे में ही बताई गई बातें, वेद का ही जो वेद बताए गए ना, उन्हीं को मतलब कह सकते हैं सरल भाषा में उनको लिखा गया है, वो उसको बोला गया ब्राह्मण, जिनको वेदों की सरल व्याख्या है वेद। उसके बाद हम देखेंगे अरण्यक है। अरण्यक का मतलब होता है एकांत वन।
ये कह सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का, मतलब ऋषियों मुनियों के द्वारा जो जंगलों में वनों में लिखा गया है उसको बोला गया अरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम है, अंतिम अंश कह सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम ग्रंथ है। इसमें यज्ञ, रहस्यमयी, दार्शनिक रचनाओं का बात इसमें की गई, तो अरण्यक में। और अरण्यक के बाद में आता है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, वेदांत, वेदों का अंत ना वेदांत, तो इसमें उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब क्या है? उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना उपनिषद कहलाया। और इसमें बातें की गई दार्शनिक, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या वगैरह इसमें हमें देखने को मिलती, किसमें? उपनिषदों में। तो हम चर्चा करेंगे उपनिषद की, तो समझ लीजिए कि सभी ऋग्वेद के अंतर्गत हम देखेंगे तो ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्य के बाद उपनिषद। तो ऋग्वेद से कौन कौन से पुरोहित हैं, कौन कौन से ब्राह्मण हैं, कौन कौन से अरण्यक हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। इसी तरीके से यजुर्वेद में भी बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे, और ब्राह्मण है, अरण्यक हैं और उपनिषद कौन कौन से, उनकी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से सबकी हम चर्चा आपको बताएंगे, तो इसको समझिएगा। मतलब कहते थे जितने, अब देखिए ऋग्वेद है तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इन सब की बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि उसका डिवीजन ही है जो मैंने बताया आपको। आइए देखते हैं। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद जैसे हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ें, तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है मुख्य रूप से 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कह सकते हैं ना, वेदों को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। वेद हो गए, वेद में ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में देवताओं की संस्तुतियां दी गई हैं। इसको हम कितने, इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इनके प्रकार हैं, मतलब इसके जो अंश हैं, वो साकल है, मांडुक्य है, वास्कल है और सांख्यायन है। ये क्या है? इसके कह सकते हैं इसी के अंश हैं, मतलब इसके पार्ट हैं। इसका जो पुरोहित के द्वारा जैसे उद्गम, जब जो मतलब कि जो उनकी बातों को जो कहते थे उनमें हम देखेंगे तो उनको बोला गया, तो होत्या होता, पुरोहित जो थे, ऋग्वेद के पुरोहित जो थे होत्या होता थे। और इनके जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थात ऋग्वेद को जो सरल व्याख्या जो है उसको हम बोलते हैं ऐतरेय व कौशितकी। अर्थात ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय व कौशितकी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में अरण्यक में देखेंगे तो इसमें भी ऐतरेय व कौशितकी हैं, और उपनिषद भी क्या है? ऐतरेय व कौशितकी सेम है, याद रखिएगा। इसके बाद हम यजुर्वेद की याद करेंगे तो यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड की बात की गई है। अभी मैं एक बात बता दूं कि आने वाली वीडियो में हम आपको, जैसे ऋग्वेद है तो विस्तृत रूप से ऋग्वेद का भी हम डिवीजन करेंगे। ऋग्वेद को कितने पार्ट में, मतलब ऋग्वेद को भी कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, इन सब की बात करेंगे, कितनी ऋचाएं हैं, उन सब का जिक्र हम आगे उसमें करेंगे, आगे वाले। और उसमें क्या क्या फेमस, किस किस मंडल में कौन कौन सी खासियत है, उनका हम जिक्र करेंगे। एक वीडियो हम इस पे तीनों वेदों को एक साथ लेते हुए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बता देंगे। और एक में हम चर्चा करेंगे जब हम जिसमें सिर्फ उपनिषदों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, और कुछ खास बातें जैसे शतपथ या तैतरीय ब्राह्मण में कौन कौन सी खास बातें बताएंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये एक सारणी है, इसको सारणी के रूप में बना लीजिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको बना लीजिए। आने वाली वीडियो जब इसके बाद वाली वीडियो आएगी तो ये वाली चीजें और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर हम एक एक की बात करेंगे, जब आप उसको पढ़िएगा तो वो आपके सामने सारणी सामने उपस्थित होगी, तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी। तो यजुर्वेद में क्या है? याज्ञिक कर्मकांड है। इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अभी और जब इसमें तोड़ेंगे तो इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद के भी कई पार्ट आएंगे और शुक्ल यजुर्वेद के भी कई पार्ट आ जाएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। इसके पुरोहित अथर्वणीय हैं, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब यजुर्वेद की सरल व्याख्या को हम शतपथ या तैतरीय ब्राह्मण कहते हैं, जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें हम देखेंगे तो शतपथ है, इसको लघु वेद की भी संज्ञा दी जाती है। तो लघु वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? शतपथ ब्राह्मण को दी जाती है। इसके अरण्यक की बात करेंगे तो मैत्रायणी और तैतरीय है। तैतरीय क्या और मैत्रायणी इसके क्या है? अरण्यक है। उपनिषदों की बात करेंगे तो मैंने बताया ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो बृहदरायण है, ईशोपनिषद हैं, और कृष्ण यजुर्वेद में कठ है, श्वेतांबर है, मैत्रायणी है, तैतरीय है। इतने पार्ट में बताया गया है। अब कृष्ण में जैसे कठ है, कंठोपनिषद, इसमें यम नचिकेता संवाद की बात की गई है। और मैत्रीय और तैतरीय उपनिषद में अतिथि देवो भवा शब्द लिया गया है वहां से, तो इसको याद रखिएगा। आगे आने वाले वीडियो में और भी इसमें चर्चा करेंगे क्या चीजें हैं। सामवेद की बात करेंगे तो इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, इसको सामवेद भी कहते हैं। इसके जो पार्ट है, मतलब इसमें कौन कौन से हैं? तो कौथुम है, राणायनीय है और जैमिनी है। 3 पार्ट में इसको तोड़ा गया है, तीनों को याद रखिएगा। इसके जो पुरोहित हैं उनको उद्गाता बोलते हैं, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो जैमिनी है।
और इसका आरण्यक छांदोग्य और जैमिनी, और इसके उपनिषद की बात करेंगे तो केन, छांदोग्य और जैमिनी हैं। 3 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। रोग निवारण, जादू टोना, विवाह और ब्रह्म ज्ञान, प्रायश्चित, इन सब की बातों का इसमें जिक्र किया गया है। और इसके जो कह सकते हैं पार्ट है, पिपलाद है और सौनक है, ये 2 पार्ट में है। इनका पुरोहित इसमें याद रखिएगा। बाकी हम इसमें ब्राह्मण की बात करेंगे तो गोपत ब्राह्मण है, अरण्यक कोई है नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे तो इसमें जो उपनिषद दिए गए, मुंडक है, ये मुंडकोपनिषद, मांडुक है, प्रश्नोपनिषद है। इसमें कहा गया है मुंडकोपनिषद में यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, सत्यमेव जयते वगैरह ये सब यहीं से लिया गया है। तो ये रही सारणी जो मैंने बताया। अब जब हम यजुर्वेद को पढ़ते हैं, अथर्ववेद को, तो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है प्रथम दृष्टा, मतलब जिन्होंने इसमें बातें लिखी वगैरह इनके बारे में, प्रथम दृष्टा अथर्वा थे और द्वितीय अंगिरस थे। तो दोनों लोगों को प्रथम दृष्टा जो थे वो अथर्वा और द्वितीय अंगिरस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अथर्वांगिरस वेद। तो अथर्वांगिरस वेद किसको बोलते हैं, अथर्ववेद को बोलते हैं। तो अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, अथर्वांगिरस वेद। तो ये रही सारणी जो मैंने बताई आपको, इसको बना लीजिए। आने वाली वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद की बात करेंगे, मुख्य रूप से ऋग्वेद की, क्योंकि उसी से आपको सभी चीज़ों की जानकारी वगैरह मिलेगी। तो इसमें क्या क्या खासियत मिली, पहली बात तो वैदिक साहित्य कैसा है, श्रुति साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन आते हैं, वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। इतने पार्ट, 4 पार्ट में होते हैं, इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे तो यजुर्वेद को कितने पार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पुरोहित वगैरह आ जाते हैं परीक्षाओं में, इनको भी याद कर लीजिए। ब्राह्मण में देखेंगे तो ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, तैतरीय, जैमिनी, गोपत। 1 लाइनर प्रश्न जब आएंगे तो इन्हीं से आ जाएंगे जितने मैंने बताया। अब आप किसी भी परीक्षा के लेवल की तैयारी कर रहे हो, जब ये मैंने वैदिक साहित्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो आपको आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इतिहास विषय के ही कोई ना कोई परीक्षा की आप चाहे तैयारी कर रहे हो, आपको सभी प्रश्नों के हल इसमें मिल जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए कई सारे प्रश्न लोग पूछते हैं कि किस लेवल की तैयारी के लिए, तो आप अपने स्तर पे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर जो आप ये पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई इनको पढ़िए। आगे भी हम आप बात करेंगे। ऐसे उपनिषद में आत्मा एवं ब्रह्म की उपासना की बात की गई है, तो इसमें हम आपको चर्चा बताएंगे कि आत्मा की कैसी बातें की गई, किसने किसने उपनिषदों के बारे में कौन कौन से तथ्य दिए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।